ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी 13 अभ्यास हमारे हो गए थे। 14वें अभ्यास में हमने उदाहरण वाक्य तक का प्रसंग देख लिया था और अब आगे हमें संस्कृत बनाओ वाक्य हमें देखने हैं। तो एक बार आवृत्ति करते हुए विषय को आगे बढ़ेंगे। अस्मद् में सर्वनाम शब्द है। छात्रः विद्यार्थी, अन्नम अन्न, निमित्तम निमित्त, कारणम कारण, हेतुः कारण। ख स्म भूतकाल बोधक अव्यय, उपरि ऊपर, अधः नीचे, नीचैः नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे, यावत जितना जब तक, तावत उतना तब तक, यत इतना, कियत कितना, श्रेष्ठः श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे चतुर। अब इसमें अस्मत् शब्द के रूप हमको देखने हैं। बोर्ड पर देख सकते हैं। अहम, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मा नौ नः, मया आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मे नौ नः, मत आवाभ्याम, अस्मत्, मम आवयोः, अस्माकं, मयि आवयोः, अस्मासु। ये अस्मत् शब्द के रूप हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। नियम संख्या 35। धातु के लृट लकार वाले रूप के साथ में स्म अव्यय लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। जैसे वह पढ़ता था, तो सह पठति और स्म लग करके भूतकाल वाला अर्थ हो जाएगा। सह पठति स्म। अब आगे 36वें नियम में संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, राम का घर, राम की पेन, इत्यादि इत्यादि। नियम संख्या 37। हेतु शब्द के साथ में षष्ठी होती है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, अध्ययनस्य हेतोः वसति। तो हेतु में भी षष्ठी है और जो हेतु है, जो कारण है, जिस कारण से रह रहा है, उस कारण में भी षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तो अध्ययन में भी और हेतु में भी। उसी तरह से धनस्य हेतोः, तो धन में भी और हेतु में भी। आगे 38वां नियम, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त मतलब कारण, कारण वाले, निमित्त का मतलब कारण, तो कारण अर्थ वाले शब्दों में निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन, इनके साथ में प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। तो वह किस लिए पड़ता है, तो इसमें विशेष्य सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। तो सह किम निमित्तम पठति, तो किम निमित्तम के स्थान पर केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात् पंचमी विभक्ति, केन प्रयोजनेन तृतीया विभक्ति। तो लगभग सारी विभक्तियां यहाँ पर लगेंगी। आगे नियम संख्या 39वां कह रहे हैं, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ में खेद पूर्वक स्मरण करने में। अब परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो परीक्षाओं के समय में कई चीजें खेद पूर्वक स्मरण होती है। तो खेद पूर्वक स्मरण करने में
कर्म में सामान्य रूप से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है, माता को खेदपूर्वक स्मरण करता है। अब छांटने के अर्थ में, तो जिससे छांटा जाए उसमें, जैसे छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर श्रेष्ठतमः ऐसा भी लिख सकते हैं। और जैसे ये अगला वाक्य आया, बालकेषु कृष्णः पटुतमः, बालकों में कृष्ण चतुर है। ठीक है, सबसे चतुर हो गया, बालकों में कृष्ण सबसे चतुर है। तो पटुतमः, इस तरीके से। अब आगे इसमें यहाँ पर अगला नियम, उपरि अधः नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, इनके साथ में षष्ठी होती है। तो गृहस्य उपरि अधः पुरः पश्चात अग्रे, तो इन सब में क्या है, इस तरह से षष्ठी विभक्ति लग करके, तो ऊपरी के साथ में किस में लगेगी षष्ठी, भाई घर के ऊपर, टेबल के ऊपर है, और छत के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, तो इस तरह से उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने, ये नियम हमारे हो गए 41 नियम। अब इसके बाद में ये हमने कुछ वाक्य यहाँ पर देख लिए थे, 14वें वाक्य तक का प्रकरण हमने देख लिया था। और इसमें चूंकि अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा सप्तमी विभक्ति के यहाँ पर उसको छुएंगे। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो अधिकरण के प्रयोग भी यहाँ पर कहेंगे। जी शेखर जी। अच्छा आचार्य जी, मैं कह रहा था मातुः स्मरति, मातुः कैसे हुआ? लता, माता तो लता के हिसाब से जाएगा षष्ठी। हाँ, जो माता शब्द है, मूल उसका शब्द मातृ है। ओ मातृ, तो मातृ का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन जो बनता है, माता, मातारो, उस तरह से बनता है, तो इसलिए वहां पर माता है। मूल शब्द माता नहीं है जी, मातृ है, तो रिकारांत जो रूप है उसके हिसाब से चलेगा, रिकारांत स्त्रीलिंग, रिकारांत स्त्रीलिंग। अब आगे इसमें देखिए, यहाँ पर आगे आएगा रिकारांत स्त्रीलिंग, शायद रिकारांत पुल्लिंग का है यहाँ प्रथम कौमुदी में, रिकारांत स्त्रीलिंग शायद नहीं है, लेकिन मातृ रिकारांत ही उस तरह से रूप चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, संस्कृत बनाओ। पहला वाक्य, यह राम की पुस्तक है। जी विजय छेर जी, यह राम की पुस्तक है। यह राम की पुस्तक है। हाँ जी, एषः रामस्य पुस्तकम् अस्ति। हाँ, तो यह है, अब देखिए इसमें मैं यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूँ, यह है राम की पुस्तक है। तो ये जो यह शब्द है, ये यह शब्द किसके सर्वनाम के लिए प्रयोग में आया है? मैं अगर मान लो ये कहूं, यह रवि की पेंसिल है, तो ये जो यह शब्द प्रयोग आया है, ये किसके सर्वनाम के लिए आया है, किस वस्तु के लिए आया है? राम के लिए आया है। राम के साथ तो संबंध है। एषः रामः, एषः रामः, तो एषः रामस्य पुस्तकम् अस्ति। नहीं, एषः रामस्य पुस्तकम् अस्ति। देखिए अभी मैं आपसे, अभी आपको ये हमें देखना है कि ये जो शब्द प्रयोग में आया है, यह शब्द राम के लिए आया है, राम के सर्वनाम के लिए आया है, या फिर पुस्तक के सर्वनाम के लिए आया है? सबसे पहले तो ये देखना है। यह पुस्तक के लिए आया है। यह पुस्तक राम की है। हाँ, यह पुस्तक राम की है। ठीक है। जी। अगर राम के लिए आता तो क्या आता? इस राम की यह पुस्तक है, इस तरह से आता, या इस राम की पुस्तक है, इस तरीके से आता। तो यह जो शब्द है, यह शब्द पुस्तक के सर्वनाम के लिए आया है। अब यह शब्द पुस्तक के सर्वनाम के लिए आया है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है?
कौन सा लिंग है पुस्तक का? पुल्लिंग है राम। नहीं, राम तो पुल्लिंग में है, पुस्तक किसमें है? पुस्तक जो ये नपुंसकलिंग है। हाँ, पुस्तक क्या है? पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो जब नपुंसक लिंग है तो सर्वनाम का वही लिंग विभक्ति वचन होता है जो विशेष्य का होता है। तो जो पुस्तक का जो लिंग है वही लिंग ये यह शब्द का होगा, तो क्या होगा? एतत्। इतः रामस्य पुस्तकम् अस्ति। हाँ, एतत् रामस्य पुस्तकम् अस्ति। ठीक है जी? जी। अब हो गया ना ठीक? सही हो गया। हाँ, ऐसे। ठीक है जी। नरेंद्र पाल जी, दूसरा बताइए। एतत् रामस्य पुस्तकम् अस्ति। दूसरा है यह सुशीला का घर है। तो एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। यह सुशीला का घर है। चलो ठीक है। तो सुशीला के घर का नंबर जो है नरेंद्र जी के पास में आया है। है? जी, सुशीला जी, आगे तीसरा वाक्य। तो सुशीला क्या बन गई? सुशीला यहाँ पर ये इसमें संबंध कारक आएगा, संबंध में षष्ठी आएगी यहाँ पर सुशीला में, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। तीसरा सेंटेंस है गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। तो गंगायाः जलम मधुरम, तो इसमें मधुरम क्यों आया? मधुरः भी तो आ सकता था। जी, मधुरः भी तो आ सकता था ना। जल की वजह से आया शायद। शायद, मतलब कंफर्म नहीं है। ऐसे ही बोल दिया। कभी कभी ऐसे ही में भी कई बार काम हो जाते हैं, अच्छे काम हो जाते हैं। मेरे से ऐसे ही होता है आचार्य जी, मैं डरती रहती हूँ बताने के टाइम, और ऐसे ही आपके सहयोग से कई बार सही हो जाता है। तो व्यक्ति जो है अधिकांश बार कई बार ठीक ही होता है, लेकिन अनावश्यक जो है चिंतित होने के कारण से वो हो जाता है। एकदम डर सा लग जाता है जब मेरी बारी आती है ना। तो ऐसा क्या है, तो बारी तो सभी की आनी है, उसमें चिंता की क्या बात है। मतलब सही बता पाऊँ, गलत ना हो जाए। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मधुरता क्या है? मधुरता तो जल की ही है ना। तो गंगा का जल मधुर है, तो मधुरता जल की है, जल नपुंसक लिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर ये विशेषण भी नपुंसक लिंग में आ जाएगा। इसलिए आपका जो सोचना है वो सही है। तो गंगायाः जलम, और गंगा का जल, इसलिए यहाँ पर षष्ठी आ गई, और अस्थि तो आ ही जाएगा। चौथा, अक्षता जी। नमस्ते आचार्य जी। वृक्ष के पत्ते लाओ। वृक्ष के पत्ते लाओ, तो वृक्षस्य वृक्ष के पत्ते लाओ। अभ्यधिकारी वृक्षस्य पत्रम लाने में, मतलब एक ही पत्ता लाना चाहते हैं आप? हाँ, वृक्ष के पत्ते लाओ। अब वो क्या है, वो कोई हाथी पांव जैसा कोई पत्ता होता तो एक ही पत्ता लेकर के आ जाते, वही बोल रहे, तो घट तो जाएगा क्या? तो वृक्ष से पत्रम लाओ। आनय, नय मतलब ले जाना, आनय मतलब लाना, आनी।
तो लोट लकार आ गया लाओ, आदेश हो गया। लाओ। जी शेखर जी, 5वां वाक्य। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। अहम अत्र अध्ययनस्य हेतुः वसति। मैं यहाँ, तो अहम अहम अत्र अत्र हेतुः अध्ययनस्य, अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोः वसति। वसति, वसति, अहम वसति, मैं रहता हूँ, इसका बनाना है अहम वसामि। वसामि, ठीक है। के साथ हेतु, हाँ ठीक है, उत्तम पुरुष। जी 6वां वाक्य है अनिल कुमार जी। जी आचार्य जी। धन के हेतु विद्या पढ़ो, धनस्य हेतोः विद्यां पठ। धनस्य हेतोः विद्यां पठ। आपने जैसा बोला मैंने वैसा लिख दिया। धनस्य हेतोः विद्यां पठ, पूरा है। हाँ तो पठ, तो धनस्य हेतोः विद्यां पठ, धन के हेतु से विद्या को पढ़ो, ठीक है। आगे आचार्य जी एक प्रश्न है जरा सा, फिर आगे चले जाएंगे हम। वृक्ष के पत्ते लाओ, तो ये पत्ते बहुवचन है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ पत्राणि आनय, पत्राणि आ जाएगा ना, आनय, वृक्षस्य पत्राणि आनय। पत्राणि और लगा लीजिए, ये लीजिए जी ठीक, धन्यवाद। आगे बनाइए ब्रिजभूषण जी। मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूँ। नहीं मतलब अध्ययनस्य हेतुः वसामि। नहीं, ये तो हो गया ना, आपको 7वां बोलना है। तुम, अच्छा 7वां, तुम किस लिए विद्यालय जाते हो। तुम के निमित्त विद्यालय गच्छसि। त्वं केन निमित्तेन विद्यालयेन त्वं केन निमित्तेन विद्यालयं गच्छति, गच्छसि या गच्छामि? गच्छसि। तुम गच्छसि, गच्छामि नहीं, गच्छामि नहीं, गच्छसि आएगा। गच्छति आएगा, गच्छसि, गच्छामि और गच्छति, इन तीनों में से एक आएगा। तो मध्यम पुरुष है, त्वम है, तो त्वम के कारण गच्छसि आएगा। गच्छसि, मैंने गच्छसि ही लिखा है शायद। जी 8वां, किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? गोपेश गौर जी, किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? ये तो प्रश्न बिल्कुल ठीक हो गया। सही है आचार्य जी। जी तुम किम कारणम विद्यालयम न आगच्छत। त्वं किं कारणं विद्यालयं न आगच्छ, क्या 8वां है ना, नहीं आए, लंग लकार
न न आगच्छ आगच्छत्। जी, न आगच्छ। ठीक है। नवा वाक्य भावना जी। नवा वाक्य बालक माता को स्मरण करता है। हम्म बालकः मातुः माँ मातुः माँ मातुः मातुः बालक स्मरति हम्म, स्मरति। अब इतने बड़े बड़े हो गए, अब कौन याद करता होगा? नहीं आचार्य जी, माता की तो हमेशा याद आती है। हमेशा याद आती है। ठीक है। 10वां जी, संतोष जी। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठः पठितमं च अस्ति। हाँ, छात्राणां कृष्णः श्रेष्ठः श्रेष्ठ पठितमं च श्रेष्ठः अस्ति। पठितमः च अस्ति क्यों लगा? छात्र तो बहुत सारे हैं, संति लगना चाहिए था ना। कृष्ण के लिए कहा है, तो छात्रों में कृष्ण है। अच्छा, तो देखिए ये जो कृष्ण है, कृष्ण यहाँ पर कर्ता बनेगा। कृष्ण करता है, इसलिए यहाँ पर अस्ति आएगा। जी। श्रेष्ठः और पटुतमः, ये किसके विशेषण हैं? ये कृष्ण के विशेषण है। जी। और जी मनीषा जी, यदि यहाँ पर लता होती तो पटुतरा। तो पटुतरा नहीं, तम प्रत्यय चल रहा है ना। पटुतमा छात्रों में, अनेकों में से है ना, तो पटुतमा, और इधर क्या आ जाता? छात्रा छात्राणां लता श्रेष्ठा पटुतमा च अस्ति। ठीक है, इस तरीके से बनता फिर ये। जी बताएं वेद प्रिया जी। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। श्रेष्ठः अस्ति। आचार्य जी, कविषु भी कर सकते हैं, षष्ठी सप्तमी दोनों है ना? सप्तमी लग जाएगी, बिल्कुल सप्तमी भी लगा सकते हैं। बारहवां जी, शुरभि जी 12वां बनाएंगे। गृहस्थ्य ऊपरी, पहले हिंदी में बोलना है फिर संस्कृत। घर के ऊपर सामने और पीछे बालक हैं। गृहस्थ्य ऊपरी अधः, ऊपरी 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 नहीं, ऊपरी ऊपरी अधः 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 घर के ऊपर और सामने है ना, तो अधः क्यों आएगा? सामने ऊपरी ऊपरी सामने के लिए देखिए, हाँ पुरः और पीछे पश्चात च बालकाः सन्ति। तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है इसमें? गृह का घर है कर्ता। घर तो इसमें संबंध विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी। जी जी। बालकाः सन्ति,
ये केवल यही करता है, कर्ता क्रिया यही है, वाक्य तो यही है। बालकाः सन्ति, बालक हैं। अब जब प्रश्न ये किया गया कि कहाँ बालक हैं, तो फिर ये बात आई कि घर के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तो बालकों ने धावा बोल दिया है, जी तो ये जो बालक हैं, बालक ही यहाँ पर कर्ता है। करता हूँ जी ठीक। आगे 13वां वाक्य। जी, लता जी। आचार्य ये वैसे ही इतना कठिन कठिन आता है मेरे को हमेशा। बिल्कुल लेकिन बनता नहीं है। छोटा सा ही वाक्य है, जितना चाहो उतना पढ़ो। ये हैं? जितना चाहो तो क्या बोलेंगे, यही तो इतना कठिन कठिन आता है। अभी तक मैं इतने सारे लिख रही थी तो सही सही आ रहा था, जो नहीं बन रहा था वही वाला आ जाता है मेरा। हैं? तो जितना जितना, चाहो वो क्या तो बोलेंगे आचार्य जी? तो जितना का तो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए, जितना। ये कल की क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी ना, तो मैं कल भी तो नहीं कर पाई यावत, उसका। यावत है, यावत इच्छसी तावत उतना पढ़ो। यावत इच्छसि तावत पठ। 13वां वाक्य है, जितना चाहो उतना पढ़ो। तावत पठ, पढ़ो, आज आदेशात्मक आ गया। आचार्य तावत पठ। इच्छसी की जगह इच्छ भी आ सकता। और वो है उसमें, मान लो अगर उसके लिए भी, पर उसमें इस तरह से अर्थ लेते हुए कि भाई जितना इच्छा कर रहे हो उतना पढ़ो। अब यहाँ तो आदेश सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो इच्छा में तो, अगर इच्छा में भी आदेश हो कि भाई जितनी इच्छा हो, तो वो भी ठीक है, उसमें भी तो दोष तो नहीं है, दोनों तरीके से ही ठीक है। ठीक। तो फिर भी ज्यादा ठीक तो इसमें लट लकार का प्रयोग ज्यादा ठीक है, भाई जितनी इच्छा हो रही है उतना पढ़ो, ऐसे। जी, आगे बताएंगे। हाँ जी, सरिता जी आप प्रयास करेंगे। हाँ जी आचार्य जी, वो कोशिश कर। ये तो 14वां। जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक यहाँ से ना जाओ। एक एक आधा टुकड़ा बनाना है आपको, जब तक गुरु नहीं कहते हैं, यहाँ तक। यावत गुरु न कहने को कथ होता, कथी, कथती। यावत गुरु न कथयति। कथयति, ठीक है। अब इसमें ये देखो, आपने बनाया तो अब इसमें कर्ता कौन है, कर्ता क्योंकि अब यहाँ पर कहने वाले के हिसाब से ही फिर उसमें धातु में परिवर्तन होएगा कि कौन सा, भाई प्रथम पुरुष लगेगा, मध्यम पुरुष लगेगा, या क्या लगेगा। जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक यहाँ से न जाओ। तो न जाने वाला कौन है, न जाने वाला तो कोई और है, तुम के लिए। जब तक गुरु नहीं कहते हैं तब तक तुम यहाँ से न जाओ, इस तरीके से वाक्य बनेगा। ठीक है, तो यावत गुरु न कथयति, तो कथन का, कहने का कर्ता कौन है, कर्ता स्टूडेंट हो गया, मतलब क्या बोलेंगे उस विद्यार्थी। आजकल तो यही है, स्टूडेंट ही कहने वाले हैं, गुरु तो कह ही कहाँ सकता है, उसके तो मुंह भी बंद कर दिया, और उसके तो खाते भी फ्रीज कर दें वो। तो सारा तो है। यहाँ तो कौन है, यहाँ तो गुरु ही करता है इसका। तो यावत गुरु न कथयति, तो कहने वाला तो गुरु ही है ना, जब तक गुरु नहीं कहता है, तो यावत गुरु न कथयति। ठीक है, तावत यहाँ से, मतलब तब तक यहाँ से न जाओ, तब तक तुम यहाँ से न जाओ। तो तावत त्वम यहाँ से इतः न गच्छ। ठीक है, ये त्वम क्या है, त्वम छुपा हुआ है, तो इसको लिखना भी नहीं है जब तक इसमें क्लियरली। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं। जी, हाँ जी, मनीषा जी 15वां। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।
तुम कितना धन चाहते हो? तुम कियत् धनम इच्छसि? त्वं कियत् धनम इच्छसि? तुम कितना धन चाहते हो? 16वां वाक्य। हाँ, राकेश कुमार जी 16वां। मैं इतना धन चाहता हूँ। अहम कियता धनम इच्छति। अहम कियत् धनम इच्छामि। अहम कियत् धनम इच्छामि। ठीक है। 17वां वाक्य। अहम कियत् धनम इच्छामि। मैं इतना धन चाहता हूँ। आगे 17वां वाक्य। मुझको देखो। जी, भरत छबलानी जी, मुझको देखो। कौन देखो? तुम मुझको देखो। माम पश्य। माम पश्य। ठीक है, माम पश्य। अब यहाँ पर अब अस्मद शब्द के जो रूप हैं उनका प्रयोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे 18वां वाक्य। मेरे साथ रमा यहाँ आई। नरेंद्र पाल जी, मेरे साथ मेरे साथ रमा यहाँ आई। मया सार्धम। हाँ जी, जी, कौन सी विभक्ति लगेगी उसमें? तृतीया लगेगी साथ के अर्थ में। मया सार्धम रमा यहाँ आई, तो रमा अत्र आगच्छत, है ना। मया सार्धम रमा अत्र आगच्छत, रमा यहाँ आई, ऐसा। आगे 19वां। सुशीला रानी जी, मुझको फल अच्छे लगते हैं। मुझको मुझको फल अच्छे लगते हैं। मुझको में षष्ठी आएगी। षष्ठी आ सकती है, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छे लगने में कौन सी विभक्ति लगेगी? अच्छे लगते हैं। मह्यम फलम रोचते, चतुर्थी पे विभक्ति लगती है। कुछ के तो क्या है, उदाहरण याद कर लीजिए। उदाहरण से नियम ज्यादा, नियमों को याद करना कठिन रहता है, पर उदाहरण याद करना सरल रहता है। जो ये उदाहरण वाक्य दिए हैं, नहीं, जैसे चतुर्थी विभक्ति का है। हाँ, तो वो आता है ना, मह्यम मोदकम रोचते, लड्डू वाला उदाहरण आता है। तो उस तरह से उदाहरण याद करें। पर मैं ये इधर ढूंढ रही थी अस्मद में। हाँ, तो अस्मद का ही तो है ये मह्यम। चतुर्थी विभक्ति। नहीं तो उसको फल अच्छा लगता है तो तस्मई लगाइए, ए तस्मई, इस तरह से। तो मह्यम फलम रोचते। जी। 20वां वाक्य। मेरा घर यह है। अक्षिता जी, मेरा घर यह है। मेरा मां क्रियम एतत् अस्ति। बस, और क्या है, इतना ही सी तो बात है। धन्यवाद। बस, मेरा घर यह है। 21वां। मुझ में सत्य और विद्या है।
वेद प्रिया जी। मया मयि हम्म, सत्यम विद्या च अस्ति। मयि सत्यम विद्या विद्या च अस्ति। अच्छा, तो कर्ता कौन है इसमें? मयि मई कैसे कर्ता हो जाएगा? नहीं, करता नहीं, ये तो है सत्य और विद्या, सत्य और विद्या है। तो मई तो क्या है? मई तो अधिकरण कारक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो कर्ता कौन हो गए? सत्य और विद्या। जी। तो फिर क्रिया क्या आएगी? होना। मयि सत्यम विद्या च स्तः। क्योंकि ये दो कर्ता हो गए ना। अच्छा, ठीक है, है ना जी। ठीक तो है, मयि सत्यम विद्या च स्तः, इस ठीक है। तरीके से हो जाएगा जी। तो ये हो गए मुझ में सत्य और विद्या है। तो विशेष बात है ये, सत्य भी है और विद्या भी है। पंडितों के लक्षण में कहा है स्वामी दयानंद ने, तो सत्य भी हो और विद्या भी हो, तो विशेष बात है ये। तो मुझ में सत्य और विद्या है। आगे शुद्ध शुद्ध वाक्य। अध्ययन हेतुना वसामि। भरत शबरानी जी, अध्ययनस्य हेतुना वसामि, क्या गलती है इसमें? आपकी हाँ, तो हेतु 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 में क्या है? हेतु में षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो अध्ययनस्य हेतोः। अध्ययनस्य हेतोः ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, लता पाठक जी। इसमें मतलब मैं जहाँ वसामी रहता है तो मैं नहीं बोलूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गच्छामी मतलब मैं चाहता हूँ, हम गच्छामी नहीं बोलना। नहीं तो रह रहा है ना वो अध्ययन के हेतु से। अब आप गच्छामी करना चाह रहे हो तो ठीक है, मैं अध्ययन के हेतु से जा रहा हूं। भाई तुम किस लिए जा रहे हो? अहम अध्ययनस्य हेतोः गच्छामि, ऐसे भी वाक्य बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वसामी में तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। भाई तुम चाहे अध्ययन के लिए रहो चाहे किसी और के लिए रहो, या कहीं पर भी रहो, यहाँ पर मत रहो, क्षमा करो। वसने में तो दिक्कत आ जाती है ना। वसना तो आज एक दिन के लिए भी भारी है। होटल में बसो, कहीं और बसो, कुछ बसो, भाई हमारे घर में मत बसो। हमें छोड़ दो भाई, तो इसलिए जाना ही ठीक है। हाँ जी। ये आचार्य जी जीरो क्यों लगा हुआ है इसके आगे? ऐसे जीरो का क्या मतलब? जीरो ये यूं कहना चाहते ये हैं, जीरो मतलब लगा हुआ है ना, ये तो के आगे। मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए कर देते हैं ना उसको। भाई मतलब इसके आगे तो वही वाक्य है जो अच्छा, पहले था, उसको दिखाने के लिए। मतलब वसामी। वसामी आ जाएगा। हाँ, वसामी आ जाएगा ठीक। जी। लता जी, दूसरा वाक्य। मातरः स्मरति, मातुः स्मरति। माता को मतलब प्रणाम, स्मरण करता हूँ। माता के लिए तो मातरम में नहीं आएगा। मातरम नहीं आएगा, माता मातुः आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्या कारण है? क्योंकि माता बड़ी होती है, और बड़े में तो क्या है, छोटी विभक्तियां कैसे लगाएं? बड़ों के लिए तो बड़ी विभक्तियां होंगी जी। तो माता को याद कर रहे हैं ना, तो हम बड़ा श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। और श्रेष्ठ काम जो है, और वो प्रथमा द्वितीया में तो हो नहीं सकता है, उसके लिए तो कम से कम तो षष्ठी तो चाहिए। क्यों लता जी? तो माता को स्मरण करने ना, तो स्मरण करने में षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, तीसरा वाक्य है। हाँ जी, सुशीला रानी जी, तीसरा वाक्य
कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः। कवि नाम हम्म कालिदास है श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ आ जाएगा। जी जी अनीता आर्या जी। दो खा को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है, मतलब 17वें वाक्य से द्विवचन और बहुवचन। मुझको देखो, हम दोनों को देखो, आवाम पश्यतम। कौन सी विभक्ति है ये? द्वितीय आचार्य जी, आवाम पश्यतम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति द्विवचन आ गया, आवाम आ गया इसमें जी। अब यहाँ पर क्या लगेगा? पश्यतम, पश्यतम, हम दोनों को। भाई देखने वाला कौन है? तुम हाँ, तुम दोनों को देखो। तो देखने वाला तो एक ही है ना अभी भी। जी 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 तुम, ठीक जी, पश्य होगा, पश्य हो जाएगा। और अगर आप दो कर दो, बदल सकता है, और यदि आप दो कर दो तो फिर उसी हिसाब से, लेकिन लगेगा मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष द्विवचन। पश्यतम, जी जी जी, पश्य या फिर पश्यतम। ठीक है जी जी। बहुवचन में या ऐसे कर सकते हैं आचार्य जी, तुम सब हम सबको देखो। अब तो बहुवचन में आएगा ना सब में, तो जी 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 वही पूछ रही हूँ, तुम सब हाँ बहुवचन। हाँ 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 बना सकते हैं। अस्मान पश्यतम। अस्मान पश्यत। ठीक है, अस्मान पश्यत। तो थोड़ा सा इसमें मतलब सब जो है, तुम सब हम सबको देखो। ठीक है जी, ग्रुप में है, और ग्रुप में फिर ये कहा जा रहा है। ठीक है 19वां संतोष जी, 18वां। जी, उसमें है मेरे साथ रमा यहाँ आई, आवाभ्याम सह रमा अत्र आगच्छत, अस्माभिः रमा अत्र आगच्छत। तो ये हो गया। ठीक है जी, बस केवल कर्ता में परिवर्तन हो गया। आवाभ्याम सार्धम सह रमा अत्र आगच्छत। रमा तो एक ही है, अब रमा भी 2 कर दो 3 कर दो तो बात अलग है, हो जाएंगी, लेकिन हम रमा को तो छेड़ेंगे नहीं। छेड़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? रमा भी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बन जाएगी। रमा कमला च अत्र ये तो जो वाक्य है उसी में ही तो रमा 2 आ जाएंगी ना, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। हमारे देश में रमाओं की कमी थोड़ी नहीं है, रमा बहुत है। रमे आ जाएगा। हाँ ठीक है, राम की, रमा की, लता की कोई कमी नहीं है, हर गली गली में मिल जाएंगी एक एक। तो ये है, संस्कृत का प्रभाव ही ऐसा है कि जो है बहुत है। जी 19वां वाक्य सरिता जी। मुझको फल अच्छे लगते हैं। मुझको फल अच्छे लगते हैं। अब मुझको फल अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों को फल अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा था मह्यम, मतलब अहम आता है तो प्रथम में। हाँ और ये चतुर्थी है, हाँ तो चतुर्थी होगी ना, अच्छा लगने में चतुर्थी लग गई। हाँ जी। अब इसमें क्या है, 2 जने हैं तो मह्यम आवाभ्याम आवाभ्याम फलम। फलम। अब रोचते में क्या?
बस फलम एक ही है ना, तो रोचते तो वही रहेगा। ठीक है, आवाभ्याम फलम रोचते। और इसमें बहुवचन में आवाभ्याम के बाद फिर अस्मा भी आ जाएगा। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। चतुर्थी विभक्ति में तो यही है। नहीं, अस्मभ्यम अस्मभ्यम फलम रोचते। अस्मभ्यम फलम रोचते। ठीक है। अच्छा जी, इसमें मूल वाक्य में फल बहुवचन में है तो फलानी रोचनते होना चाहिए ना? हाँ हाँ, फलानी कर लीजिए। इसमें शायद पहले लिखा भी था, रह गया वो। फलानी कर लीजिए, क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं, अब एक ही फल, अब तरबूज वरबूज हो तो ठीक है, 4-5 किलो का तरबूज लेकर के आ लेकिन अगर ठीक है बेर वेर हो तो एक आध बेर से तो काम चलेगा नहीं, कई सारे चाहिएंगे तो फलानी रोचनते, ये ठीक है। इसमें आचार्य जी फलानी में भी क्या मतलब चतुर्थी विभक्ति लगेगी? फलम फले फलानी जैसे होता है बहु। नहीं नहीं नहीं, जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी लगती है। जिसको अच्छा लगता है ना, जो चीज अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी नहीं है। ठीक है। भाई जिसको अच्छी लग रही है उसके भाव तो उसके बढ़ जाते हैं ना। ठीक। हाँ, तो वो है, तो उसमें चतुर्थी। ठीक है जी। आगे 20वां वाक्य, मेरा घर यह है। राकेश जी, द्विवचन बहुवचन, मम गृहम एतदस्ति। अब आगे इसमें हम दोनों का घर यह है, इस तरीके से बनाएंगे अपन। मेरा घर यह है। हम्म मम गृहम एतत् अस्ति। हम्म मम का वो आपका, वो मेरे को याद नहीं ना इनके। हाँ तो देख लीजिए ना, पुस्तक तो होगी ना आपके पास में। जी। हाँ तो पुस्तक में निकालिए, पृष्ठ संख्या 77। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द का द्विवचन क्या बन रहा है? अस्मत् का मम, मम आता है। अस्मत् का मम आ रहा है ना एक वचन में, द्विवचन में द्विवचन में आव्यो आ गया, आव्यो हो। आवयोः। तो बस आवयोः गृहम एतदस्ति, हम दोनों का घर यह है। आव्यो हो गृहम ठीक है। एतत् अस्ति। हाँ, और हम सब का घर एक ही है तो अस्माकम, अस्माकम हो जाएगा। अस्माकम गृहम। ठीक है। अब है 21वां जी, बृजभूषण जी, मयि सत्यम विद्या च स्तः। मुझ में सत्य और विद्या है, अब हम दोनों में करना है। सप्तमी विभक्ति द्विवचन। अब तो यो हम दोनों में सत्यम विद्या है। अब यो हो सत्यम विद्याम श्रेष्ठ है। आवयो हो। ठीक है, और बहुवचन में हो जाएगा तो जी अस्मासु। बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि अस्माकम। देखिए सप्तमी बहुवचन क्या है? अस्माकम। अरे अस्मासु। छठी में ना अस्मासु। हाँ, ये तो अस्मासु सातवीं लगेगी। हाँ, और क्या, मुझ में। अच्छा, भस्मासुर है ये, भस्मासुर, अस्मासु। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो गया हमारा। अब इसमें आगे है अस्मत् के पूरे रूप लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य बनाएंगे असमान, असमान शब्द से। मनीषा जी, असमान शब्द से वाक्य बनाइए। असमान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन।
अस्मान अस्मान गृहम अस्मान गृहम द्वितीय विभक्ति कर्म कर्म में बनाना है ना जी। गोपेश जी कर्म में बनाइए। रामः अस्मान् अकथयत्। राम हमसे बोला। जी रामः अस्मान् अकथयत्, ठीक है, हमको बोला। दूसरा है अस्मभ्यम जी, वेद प्रिया जी अस्मभ्यम। अब ये देखना है कि कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, अस्मभ्यम कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। तो चतुर्थी है तो चतुर्थी के हिसाब से नियम लगा के वाक्य बन जाएगा। अस्मभ्यम फलानि रोचन्ते। अस्मभ्यम दुग्धम रोचते या फलानि रोचन्ते। अस्मभ्यम दुग्धम रोचते, ठीक है, चतुर्थी का प्रयोग हो गया। आगे तीसरा वाक्य, तीसरा है अस्मत् जी, शुरभि जी। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। अस्मत् पुस्तकम अपतत, हम सबसे पुस्तक गिरी, ठीक है। पंचमी विभक्ति आ गई, तो पंचमी विभक्ति आते ही वहां पर अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग करके बनाइए। जी भावना जी चौथा। आचार्य जी ये तो मुश्किल हो रही है, ये नहीं बन रहे हैं। हाँ तो मुश्किल हो रही है तो फिर आनंद आना चाहिए उसमें, अभ्यास। एतत् अस्माकम, अब ये देखना पड़ेगा आपको विशेषण विशेष्य सर्वनाम विशेष्य क्या है। एतत् अस्माकम विद्यालयः अस्ति, अब ये एतत् किसके लिए आया है, विद्यालय के लिए आया है ना। हाँ तो क्या लगेगा इसमें, एषः, ठीक है। इसका आ जाएगा ना ये, इसका सर्वनाम शब्द है ये। पांचवा अस्मासु, अनीता जी अस्मासु सप्तमी बहुवचन। अस्मासु मतलब मुझ में, इस तरह से है ना, मुझ में। अब अपने अंदर जितने भी गुण नहीं भी हो तो भी बता दीजिए, हो तो भी बता दीजिए। अस्मासु लोभः न अस्ति। तो ये तो सब में है अस्मासु, तो ठीक है, अस्मासु लोभः नास्ति। ये ठीक है, अस्मासु लोभः नास्ति। जी गोपेश जी। लोभः क्रोधः नास्ति, लेकिन ये है बाकी तो बना दो, लेकिन ना नहीं काट सकते नहीं। ठीक है जी, नहीं तो ना काट दीजिए, अस्ति कर दीजिए ना, अस्मासु लोभः अस्ति बन जाएगा वाक्य। जी जी जी, ये भी कर सकते हैं क्योंकि है ना, तो स्वीकार करना चाहिए। जी जी गोपेश जी, गोपेश जी। हाँ जी छठा वाक्य अगला, हेतु हो। धनम धनम हेतु हो विद्याम पठ। धनम हेतु हो, धनस्य हेतु हो, धनस्य हेतु हो, धनस्य हेतु, धनस्य हेतु हो, धन के हेतु से विद्या पढ़ो। विद्याम पठ, त्वम विद्याम पठ, इस तरीके से, ठीक है जी। आगे
7वां वाक्य श्रेष्ठः। जी विजय छैर जी, श्रेष्ठः। छात्राणां रामः श्रेष्ठः अस्ति। छात्राणां रामः श्रेष्ठः अस्ति। श्रेष्ठः अस्ति, ठीक है। आगे सुशीला रानी जी, 8वां पटुतमः। पटुतमः बालकेषु बालकेषु ने बालकेषु रामः पटुतमः अस्ति। पटुतमः अस्ति, ठीक है। यावत् वेदप्रिया जी, यावत् यावत् इच्छतु तावत् खाद। तावत् खाद। यावत् इच्छतु, सह यावत् इच्छतु, वह जितनी इच्छा करे उतना खाए, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। आचार्य जी अस्माकम का मुझे एक वो है, अस्माकम वीराः उत्तरे भवन्तु। ठीक तो है, उसमें जो उत्तरे सप्तमी ही है ना, अस्माकम वीरा, अच्छा, हमारे वीर विजयी हों, ठीक है। तो अस्माकम वीराः उत्तरे भवन्तु। हाँ, तो अस्माकम वीराः उत्तरे, तो आप उत्तरे में विभक्ति पूछ रहे हैं आप? उत्तरे में सप्तमी है ना। हाँ, गोपेश जी बताएंगे। गोपेश जी कौन सी विभक्ति है? उत्तरे, हाँ, उत्तरे में कौन सी विभक्ति है पूछ रही हैं? मेरे ख्याल में सप्तमी हो गया आचार्य जी। सप्तमी हो गई, क्यों? नहीं, मैं वो मिस कर गया आचार्य जी, प्रश्न मिस कर गया। अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु, तो इसमें जो उत्तरे शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? उत्तरे भवन्तु, हमारे वीर विजयी हों, तो अस्माकम वीराः, तो ये तो उसके साथ में संबंध जुड़ ही रहा है, भवन्तु हो गया उत्तरे। मेरे विचार से तो ये एक बार देखना पड़ेगा। उत्तरे भवन्तु, लग तो सप्तमी रही है, पर सप्तमी बैठेगी कैसे इसमें? आचार्य जी इसलिए बैठेगी कि उत्तर दिशा जो है वो शुभ दिशा है, दक्षिण दिशा जो है मृत्यु की दिशा है। ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसमें तो सप्तमी आएगी। तो उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो मतलब ये होंगे ना। नहीं, सप्तमी लगने का हेतु पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं इसमें जी। मेरा एक्चुअली प्रश्न के लिए हाथ उठाया था मैंने। हाँ, कि यावत इच्छतु तावत खाद, इसमें इच्छतु तो प्रथमा ये प्रथम पुरुष हो गया, और तावत खाद ये तो मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष हो गया। ये तकनीकी कमी है इसमें, इस वाक्य में। यावत इच्छतु तावत खादतु, या तो ये आए या फिर ये आए कि यावत इच्छ तावत खाद, तावत खाद, ये हलंत नहीं आया इसमें। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, मैंने एक बनाया है। हाँ, एक मिनट बहन जी, एक मिनट। तो यावत इच्छा, ठीक है, यावत इच्छा तावत खाद, ये बनेगा, ठीक है। या फिर इच्छतु और खादतु, ठीक है, इस तरीके से। तो कर्ता तो समान है ना, कर्ता थोड़ी ना बदल रहा है, हैं? मतलब इच्छा करने वाला दूसरा और खाने वाला दूसरा हो तो कमाल हो जाए फिर तो। ठीक है जी, आगे का कियत से बनाइए संतोष जी। कियत, मैं कियत से बताऊं, मैंने एक ये यावत और तावत का बनाया है। अहम यावत अहम अच्छि तावत त्वं न गच्छ। दोबारा बोलिए। ठीक है,
यावत अहम अत्र अस्मि तावत तुम न गच्छ। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक तुम न जाओ। ठीक है, कियत ज्ञानम इच्छसी, और 12वां है इयत। हाँ जी सुरभि जी, इयत, इयत शब्द से। कियत जलम अस्ति। नहीं, इयत का बनाइए। इयत का इयत धनम अस्ति। ठीक है, इयत धनम अस्ति, इतना धन है।